हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक की। इस वीडियो के अंदर हम तीन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट विल बी द प्राइस एनालिसिस, सेकंड विल बी द टाइम एनालिसिस, थर्ड विल बी द एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस। और इन तीनों एनालिसिस को करने के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे व्हिच इज 25th of July 2022 until the 29th of July 2022, इस पूरे वीक के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिलायंस के अंदर, जिससे कि अगर आप वीकली ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग करके साथ ही साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके रिलायंस के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर रेगुलर एस्ट्रोलॉजी की एनालिसिस, क्या कहती है हमारी WD गैन की स्ट्रेटजी, हम जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और इससे आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती रहती है। सेकेंड, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आप वहाँ पर भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके अगर वहाँ पर आपको कुछ लॉसेस हो रहे हैं और आप चीज़ों को समझना चाहते हैं एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू, तो हमने एक फ्री टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 3, जहां पर हम ये सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स और एजुकेशनल वीडियोस फॉर लर्निंग पर्पस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, आप इसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एनालिसिस क्या कहती है। प्राइस एनालिसिस के अंदर हमारी जो ये स्टडी है वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे बेस्ड है। हार्मोनिक पैटर्न्स हमें हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ट्रेंड खत्म होने वाला है। तो जहाँ ट्रेंड खत्म होता है वहां से एक नया ट्रेंड स्टैब्लिश होता है। तो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि अभी जो ट्रेंड है वो 2513 रुपए से 2516 रुपए के बीच में खत्म हो जाएगा। तो अभी जो रिलायंस की क्लोजिंग आई है वो 2503 रुपए के आसपास आई है। तो आज स्टार्टिंग में 950 से 930 के बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। 930 के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये स्टॉक 2513 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 2510 रुपए पे चल रहा है, 2508 रुपए पे चल रहा है। तो अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो इसकी क्लोजिंग है वो इस पूरे वीक के अंदर अगर रिलायंस को ऊपर जाना है तो जो रिलायंस की क्लोजिंग है वो 2500 रुपीज 2513 रुपीज के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर रिलायंस की क्लोजिंग 2513 रुपए के ऊपर आने में कामयाब होती है तो हम ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट है वो 2538 रुपीज एंड 50 पैसे, 2564 रुपीज एंड 25 पैसे, 2589 रुपीज एंड 75 पैसे एंड 2615 के जो फोर्थ के टारगेट हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर क्लोजिंग 2513 रुपए के नीचे जाती है तो फिर नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट है वो 2488 रुपीज एंड 50 पैसे, 2463 रुपए 75 पैसे, 2440 रुपए के आसपास और 2415 रुपए नीचे की तरफ टारगेट्स होंगे। कंक्लूजन सिंपल सा इतना है, अगर जब तक स्टॉक 2513 रुपए के नीचे चल रहा है आप उस स्टॉक को खरीद नहीं सकते, और स्टॉक अगर 2513 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिर आप नीचे की तरफ उसमें कोई भी पुट ऑप्शन खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस दे सकता है। ये कहती है प्राइस की स्ट्रैटेजी। अब हम आते हैं टाइम की एनालिसिस पे। आप स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमारा ये पर्सनली मानना है कि जो लोगों का 90 से 95% लॉस होता है वो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। कैसे? अगर उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, स्टॉक्स को अपने पास पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। बट देयर इज अ फेमस सेइंग व्हिच सेज दैट एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक टाइम, राइट? जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं तो हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वैसे ही WD गेन की अगर हम स्टडी के थ्रू हम इसे फॉलो करते हैं तो अभी जो हम मानकर चल रहे हैं कि जो लास्ट देखिए जो ट्रेंड इन चेंज आया था वो 14 जुलाई के आसपास आया था, और 14 जुलाई के बाद से अगर इतना हम देखेंगे स्टॉक नीचे की तरफ नहीं गया है। तो 14 जुलाई का जो लोवेस्ट प्राइस आया था वो 2376 पैसे आया था। तो जब तक ये स्टॉक 2376 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है, अब ये स्टॉक आने वाले समय में 1 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त तक ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में ही रहेगा।
साथ ही साथ अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो अभी देखिए जो रिसेंटली अगर हम समझने की कोशिश करें, जो मून की डिक्लिनेशन हो रही है, मून की डिक्लेशन होने की वजह से आज का जो भी हाई और लो प्राइस आएगा वो ये बताएगा, यानी कि सपोज अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आज एक लो प्राइस 2470 रुपए का आता है और हाई प्राइस 2515 रुपए का आता है, तो स्टॉक को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो फिर इसको 2470 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आज जो भी हाई और लो प्राइस आता है आप उसे शाम के टाइम एक पेपर पे, और मे बी यू कैन जस्ट प्रोबेबली टेक अ स्क्रीनशॉट, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। जब तक स्टॉक आज के बनाए हुए लो प्राइस को नहीं तोड़ता है तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ रहने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक आज के लो प्राइस को ब्रेक करके, यानी कल ट्यूसडे में, वेंसडे में नीचे की तरफ चला जाता है, तो फिर ये स्टॉक 1 अगस्त और 2 अगस्त तक कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा, बिकॉज इस समय पर मून की डिक्लेरेशन है जो एक्चुअली में इस समय पर रिलायंस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आप इसे और ज्यादा समझना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि देखिए इस पूरे कंक्लूजन के अंदर मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा आपको कि अगर आप सीरियसली इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, सिर्फ नज़र 2513 के प्राइस पे रखिएगा, उसके नीचे मतलब पूरे हफ्ते नीचे, उसके ऊपर मतलब ऊपर, और नज़र सिर्फ हमारी क्लोजिंग पे होनी चाहिए जो 3 से 330 के आसपास आ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी हेल्प करे, एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।